मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण उनकी जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो एक आध बार जानने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है। मुझे स्मरण है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा था। तब जो लोग हमारे वैचारिक विरोधी हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और वो लगातार लिखते थे, बोलते थे, सेमिनारों में चर्चा करते थे। देखो ये आरएसएस वाले कैसे लोग हैं, ये डॉक्टर हेडगेवार को कौन जानता था, नागपुर में भी कोई पूछता नहीं था। एक बहुत मामूली आदमी को बहुत बड़ा बना करके, शताब्दी बना करके घूम रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना होती थी। और मुझे याद है उस समय के हमारे सरसंघचालक परम पूज्य रज्जू भैया जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। और जिनको सामान्य नजरों से देख सकते हैं ऐसे लोगों ने असामान्य काम किया है। मित्रों, इस सारी किताब को पढ़ने से संघ विषय में जो इतने भ्रम है उन भ्रम का निरसन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। बहुत से ख्याल ऐसे हैं कि संघ यानी ये, संघ यानी वो, संघ यानी दिखना, बहुत सी बातें मैंने इसमें उल्लेख किया है। संघ के लोग यानी मीडियोकर, कोई बड़े प्रभावी लोग नहीं होते। मित्र, इस किताब को पढ़ने से अंदाज आएगा कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन, एक लक्ष्य आमतौर पर मुश्किल होता है। मित्रों, जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध आया तो संघ की बैठकों में एक परंपरा रहती है, जब परिचय करते हैं तो वो अपना संघायु बताता है कि मेरा संघायु 30 साल, मेरा संघायु 25 साल, मेरा संघायु 20 साल। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बार संघ की बैठक में आए, बातचीत हो रही थी, तो जयप्रकाश जी जब सुनने लगे, भैया क्या बोल रहे हो आप लोग संघायु, तो उनको समझाया गया कि ये जो बताता है मेरा संघायु 30 साल, मतलब 30 साल से ये काम कर रहा है। और तब जयप्रकाश जी ने उस बैठक में कहा था कि आमतौर पर व्यक्ति 5 साल 7 साल में नए नए किसी न किसी कार्य से जुड़ता हुआ अपने आप रास्ता बनाता रहता है। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि एक ही विचार, एक ही कार्य, एक ही कार्य पद्धति के लिए 30-30 साल तक, 40-40 साल तक लोग खपे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, यहां जितने जीवन है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहां पर 2 पीढ़ी हैं। मोहनराव जी भागवत हैं, तो पीछे जो एक चित्र है उनके पिताजी मधुकर राव जी भागवत का है। वे गुजरात में प्रांत प्रचारक के नाते काम करते थे। और मैं तो कभी दावा करता हूं कि जितना प्रेम मोहनराव जी को मधुकर जी ने दिया है, उतना ही प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे जीवनों के साथ जीने का अवसर मिला और तब जाकर के मन करता था कि इन सब जीवनों को मैं बार बार स्मरण करूं ताकि मुझे नई प्रेरणा मिले, मुझे नया उत्साह मिले, और उसमें से जाकर के इस ज्योतिपुंज की रचना हुई है। मैं पूज्य दीदी मां का बहुत आभारी हूं। मैंने सिर्फ दीदी मां को फोन किया था। आज कानपुर में उनकी सप्ताह का प्रारंभ हो रहा था। मैंने आग्रह किया, वो कष्ट उठा करके वो आई। और मेरा दीदी मां से परिचय बहुत पुराना है, बहुत पुराना। उनके गुरुजी के साथ मेरा संबंध आया और तब बहुत पहली बार दीदी मां हमारी आई थी बापू नगर के चकोड़िया महादेव के अंदर, और एक छोटा सा कार्यक्रम उनका चल रहा था।
35 साल हो गए होंगे, 30-35 साल हो गए होंगे। तब से मेरा नाता रहा है। दीदी माँ ने मुझे स्नेह दिया है। और मित्रों, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले तो दीदी माँ ने जो वात्सल्य धाम बनाया है, आप जरूर उसको देखिए दोस्तों, जरूर देखिए। यानी कि मां की संवेदना को सार्वजनिक रूप में किस प्रकार से मोड़ा जा सकता है और किस प्रकार से सामाजिक चेतना का उत्थान काम किया जा सकता है, वो दीदी मां ने करके दिखाया है। इतनी व्यस्तताओं के बाद भी दीदी मां आई आशीर्वाद देने के लिए। मैं आदरणीय भागवत जी का बहुत आभारी हूं। एक स्वयंसेवक के नाते हम लोगों के जीवन में ये बड़े गौरव की बात होती है कि जब हमारे कोई अधिकारी, हमारे संघ व्यवस्था के जो मुखिया हमें आशीर्वाद देते हैं तो यूं ही हमारा सीना फूल जाता है, यूं ही मन करता है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इसलिए भी इस किताब के अंदर उसकी प्रस्तावना लिखने का कष्ट उठाया है। परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने शंकराचार्य के पद को छोड़ करके समाज सेवा के लिए अपने आप को खपा देने वाले परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी, जिनके साथ भी मेरा बहुत ही गहरा अंतरंग संबंध जिसको कहें वो रहा है। मेरे जीवन में कई वर्षों से जिन संतों महंतों ने मुझे शक्ति दी, उसमें एक परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज हैं। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। मैं आज उनको भी नमन करता हूं। उनका मौन व्रत चल रहा है, लेकिन उनके आशीर्वाद मुझे मिलते रहते हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं और मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। और मैं आपसे, मुझे विश्वास है कि ज्योतिपुंज जब आप पढ़ें तो उस लेखक की तरफ मत देखना, उस लिखने वाले को भूल करके पढ़ना, उन तपस्वियों को याद करना और संघ जीवन में कैसे कैसे कस उठा करके इस महान परंपरा को, इस संघ गंगा को कैसे चलाया गया है, कितने संयम बरते गए हैं, कितने कष्ट उठाए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। एक प्रकार से लीडरशिप ट्रेनिंग का ये भारतीय मॉडल है मित्रों, जहां उत्तम नेतृत्व समाज को देने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। और मेरा सौभाग्य है इस परंपरा में मैं पला बड़ा हूं, ये मेरा गौरव है। और ऐसी ज्योतिपुंज किताब गुजरात के सार्वजनिक जीवन की विकास यात्रा को, संगठनों की विकास यात्रा को, गुजरात के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के मोड़ का भी इसमें कहीं न कहीं आपको जिक्र मिलेगा। उस समय के लोग क्या सोचते थे उन घटनाओं को, उसका अनुभव आएगा। मैं फिर एक बार जिन महापुरुषों ने हमें बनाया है, हमारे जीवन को बनाया है, हर पल हमारा साथ दिया है, हमें आशीर्वाद दिए हैं, ऐसे सभी मनीषी जो मेरे पीछे जिनकी चित्र आप देख रहे हैं, मैं आज उनके प्रति फिर एक बार नमन करता हूं। ये ज्योतिपुंज आपके चरणों में देते हुए मन को एक संतोष की अनुभूति करता हूं और फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।